हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रजनीत मेडिकल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको सभी को पता ही है कि हम यूकैरियोटिक सेल के सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसे कि बच्चों आपको पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, कि ये क्या है, एक मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है। ठीक है ना, विच इज एनक्लोज्ड स्पेस दैट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड कंस्टिट्यूट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप जरा डायग्राम में देखिए जरा कि दीज आर द यू कैन से स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या कह रहे हैं, सिस्टर्ने कह रहे हैं, और दीज आर द यू कैन से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे बन रहे हैं। तभी हमने बोला कि नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड स्पेस, कि ये एक मेम्ब्रेन एनक्लोज स्पेस है, दिस वन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सिस्टर्ने के नाम से जानते हैं। एंड दे अराइज, कहाँ से अराइज हो रहे हैं, ये न्यूक्लियर एनवलप है। ठीक है ना, ये न्यूक्लियस का एनवलप है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ से ये अराइज हो रहे हैं एंड एक्सटेंड अप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड हो रहे हैं। इसलिए सम ऑफ द दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड होते हैं। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल, मीन्स एक पोर्शन मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, हर तरह से होगा। दैट मीन्स एक नेटवर्क होगा। और इंटरसेलुलर स्पेस मीन्स इनसाइड द जो स्पेस है सेल के अंदर, इसको ये दो भागों में, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। एक कंपार्टमेंट होगा ल्यूमिनल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ल्यूमिनल का मतलब इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं बेटे ल्यूमिनल। क्या बोलेंगे इसको, ल्यूमिनल, इनसाइड द ल्यूमन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो कंपार्टमेंट बनेगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स, मीन्स बाहर की साइड में क्या हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि सेल को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। ठीक है ना, दो कंपार्टमेंट आपके सामने यहां पर है, एक आपके पास हो जाएगा ल्यूमिनल, दूसरा हो जाएगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एंड अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो हमारे पास जो टाइप्स हैं वो दो तरीके के हो जाएंगे। एक होगा आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम रफ बोलते हैं, और इसको हम स्मूथ बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा इसलिए बोलते हैं, ध्यान से देखिए जरा डायग्राम में, कि यहां पर जैसे ही यहां से न्यूक्लियर एनवलप से अराइज होता है, तो यहां पर ये हमने राइबोसोम्स दिखाए हुए हैं, और ये जितना भी एरिया है इट लुक्स रफ, ये आपको रफ दिखाई दे रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स। दीज आर द राइबोसोम्स प्रेजेंट, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दीज आर यू कैन से लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड कंप्राइज द राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं बच्चों, याद रखना, जो राइबोसोम्स होंगे वो ATS टाइप के होते हैं। ATS टाइप का मतलब क्या होता है कि यहाँ इसकी दो सब यूनिट बनती है, एक 50S बनती है और एक 30S बनती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ATS टाइप के हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, और दूसरा आगे देखते हैं कि जब हमारे पास साइट की बात करते हैं, कि जो एंडोप्लाज्मिक जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में ज़्यादा प्रेजेंट होगा जो प्रोटीन को बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज करते हैं, और उस प्रोटीन को फिर जहाँ पर भी बॉडी के अंदर हमारे प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है वहाँ पर उनको पहुँचा दे। इसका मतलब क्या हुआ कि कहने को तो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर mRNA आता है और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, लेकिन वो प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है वो इसके ल्यूमन में जाता है, और ल्यूमन में जाने के बाद वो प्रोटीन टारगेटिंग होती है, जो काम होता है गोल्जाई ऑपरेटस का,
जो अब हम इसके नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में कि किस तरह से जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है वो यहाँ से कैसे दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है या उसको किया जाता है। नेक्स्ट टाइप होता है बच्चों हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज लोकेटेड एट द पेरिफेरी ऑफ द सेल्स। तो हम देखते हैं कि पेरिफेरी पे ये प्रेजेंट होता है, पेरिफेरी होगा सेल का, सेल की पेरिफेरी पे हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है एंड इट नॉट कॉम्प्राइजेज एनी राइबोसोम्स। तो इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता एंड इट इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फॉस्फोलिपिड ग्लिसरॉल एंड एक्ट एज ए लिपिड मेटाबॉलिज्म साइट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स। कि जो ड्रग्स हम लेते हैं हमारी बॉडी में उनका जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से होता है एंड इट आल्सो एक्ट एज अ कैल्शियम आयन स्टोर फॉर द सेल्स। की हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम स्टोर रहता है क्योंकि हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्शंस के लिए कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है और वो कैल्शियम आयन हमारे बॉडी में हमारी मसल्स में कौन प्रोवाइड करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पर प्रोवाइड करता है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज एक्ट एज ए कैल्शियम आयन स्टोर फॉर द सेल्स। और दूसरा अगर हम यहाँ सिस्टर्ने देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर तो ये जो सिस्टर्ने होते हैं बच्चों इनका जो डायमीटर होता है इट इज 13 नैनोमीटर के लगभग होता है। और दूसरी बात जब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो जो अगर आपको याद हो तो हमारे जो लीवर सेल्स जो हिपैटोसाइटिक सेल्स है तो राउंड अबाउट जो 50% ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्यों? लीवर का फंक्शन क्या होता है, लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक ऐसी ऑर्गेनेलिज है विच हेल्प इन बोथ यू कैन से फंक्शन दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज द लिपिड मेटाबॉलिज्म या लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो नेक्स्ट ऑर्गेनेली अब हम स्टडी करेंगे गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। देखिए बच्चों जो गोल्जाई एपरेटस है इट वाज यू कैन से डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जाई इन 1898 में इसको ऑब्जर्व किया था एज ए डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स। रेटिकुलर का मतलब इस तरह के रेटिकुलर स्ट्रक्चर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोल्जाई ने एंड आफ्टर द नेम ऑफ द कैमिलो गोल्जाई दीज डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स आर गिवन द नेम गोल्जाई अपरेटस। इसलिए इनको हम गोल्जाई अपरेटस के नाम से जानते हैं एंड दीज आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। और यू कैन से जो जैसे हम देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बिल्कुल नज़दीक ये गोल्जाई अपरेटस प्रेजेंट होता है बच्चों एंड दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और यू कैन से सिस्टर्ने। दीज आर कॉल्ड सिस्टर्ने। इनका क्या नाम है, इनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं एंड इनका जो डायमीटर है इट इज 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1.0 माइक्रोमीटर के करीब इनका डायमीटर होता है एंड सिस्टर्ने आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। आप देखते हैं कि ये एक सिस्टर्ने है, ये दूसरा सिस्टर्ने है और ये तीसरा, तो ये सिस्टर्ने इस तरह से पैरेलली अरेंज्ड है टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट होते हैं एंड इनका जो नंबर है इट वेरीज, ये वेरी करता है सेल टू सेल एंड नॉर्मली इट इज रेंजेस फ्रॉम 5 to 8 सिस्टर्ने। ठीक है ना, एक गोल्जाई अपरेटस के अंदर 5 to 8 इनका नंबर होता है। गोल्जाई सिस्टर्ने कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। कि कॉन्सेंट्रिकली मीन्स सेंटर में, कि न्यूक्लियस के आसपास कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं एंड दीज हैव टू फेसेस। इसके दो फेसेस होते हैं बच्चों, एक कन्वेक्स फेस होता है और दूसरा कनकेव। इसका मतलब जब हम इसकी बात करते हैं कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है मीन्स दिस इज द ट्रांसफेज मीन्स इट इज द कनकेव एंड दिस वन इज सिस दैट मीन इट इज कन्वेक्स। इसको हम कन्वेक्स कहते हैं। और दूसरी बात जो कन्वेक्स या सिस फेज है इसको हम फॉर्मिंग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज। और इसको ट्रांस को हम मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेज हम इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसाइज होगा इट इज हैंडेड ओवर टू द यू कैन से
गोल्जाई अपरेटस। आप देख रहे हैं कि ये जो वेसिकल आई है इट कम्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसको बोला फॉर्मिंग साइट। सिस जो है इट इज द फॉर्मिंग साइट की, यहाँ से प्रोटीन इसके अंदर ल्यूमन के अंदर, इस ल्यूमन के अंदर एंटर होगा और यहाँ पर इसकी मॉडिफिकेशन होगी, इसकी पैकेजिंग होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो मेन फंक्शन है गोल्जाई अपरेटस का इट इज यू कैन से पैकेजिंग एंड टारगेटिंग। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग कैसे करते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं वो देखिए जरा। न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स, ठीक है ना, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर हैंडेड ओवर टू द गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स को हैंडेड ओवर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज वेसिकल्स, जिनको हमने नाम दिया है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, विच कैटलाइज एडिशन ऑफ, मीन्स अब ये क्या कैटलाइज करेगा, मीन्स ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के साथ कैसे मॉडिफाई करेगा कि उसके साथ कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर देगा। क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट को ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर लिपिड को ऐड कर दिया है तो लिपोप्रोटीन्स बन जाते हैं। तो इन दिस वे यहां पर जो प्रोटीन बना था वो मॉडिफाई हो गया है एंड दीज मॉडिफिकेशंस आर नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर क्वेश्चन बनता है कि व्हाई दिस पैकेजिंग और व्हाई यू कैन से दिस मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटीन को क्रॉस करना है टू द डिफरेंट सेल सो इट मस्ट बी मॉडिफाइड, तो इसको मॉडिफाइड करना ही पड़ेगा। तो दैट मीन्स प्रोटीन मस्ट बी चेंज्ड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तभी क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, और हम बच्चों ये भी देख रहे हैं कि सर्टेन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स एनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन वेसिकल्स ऑफ द गोल्जाई apparatus secreted from the cell after the appropriate signal। कि हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पर प्रोटीन एंटर कर चुका है ल्यूमन के अंदर, उसका मॉडिफिकेशन हो गया, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये सीक्रेटरी वेसिकल्स यहाँ से बन जाएंगे। दैट मीन्स दीज सीक्रेटरी वेसिकल्स दे कंप्राइजेज अ सर्टेन प्रोटीन विच इज टू बी सीक्रेटेड टू द टारगेट सेल और द टारगेट डेस्टिनेशन। इस तरह हमने एक यहाँ पर दिखाई है कि न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल, ये नई वेसिकल बन रही है, इस वेसिकल के अंदर क्या होगा, प्रोटीन पैकेज्ड है, उसकी पैकिंग हो चुकी है, अब बस इसका ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है टू द डेस्टिनेशन। तो इससे एक एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि जैसे ही एक एप्रोप्रिएट सिग्नल मिलता है, फॉर एग्जांपल देते हैं हम कि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, कि पैंक्रियाज के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं वो इसी फैशन में प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स होंगे या प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स एंजाइम्स बनाएंगे और वो एंजाइम्स वहाँ से वेसिकल्स के थ्रू प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग एंड, इन दोनों प्रोसेस को पैकेजिंग एंड टारगेटिंग हम कह सकते हैं। एंड दीज गोल्जाई कॉम्प्लेक्स आल्सो इन्वॉल्व इन द मेम्ब्रेन सिंथेसिस। ये मेम्ब्रेन सिंथेसिस में भी हेल्पफुल है, पर्टिकुलरली इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलिज की, जैसे परोक्सीजोम्स हैं और इसी तरह से लाइजोजोम्स हमारे पास होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हमने बच्चों दो ऑर्गेनेलिज पढ़ी। पहले हमने स्टडी किया ऑर्गेनेली को, जो कि हम देखते हैं कि हमने गोल्जाई अपरेटस को स्टडी किया विच वाज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जाई, एंड उससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी किया। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे जो लाइजोजोम्स होते हैं, परोक्सीजोम्स होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।